संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। कहता तन्वी श्यामा शिखरी दर्शना तन्वी श्यामा शिखरी दर्शना तन्वी कहा, पहले क्या कहा? देखिए, चाहे वो लोक व्यवहार हो, चाहे साहित्य हो, चाहे रियल हो, सबको तन्वी ही चाहिए। काव्य शास्त्र में ही तन्वी को सुंदरी कहा गया। समझ में आया? ये ओवरवेट कोई हो रहा है तो देख लेना, कालिदास पहला शब्द यही देते हैं। सुंदरियों की पहली पहचान क्या है? बोले तन्वी 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 तन्वी, पहला विशेषण यही दिया। क्या दिया? हाँ, ये प्रत्यय लगाया तनु से। तनु कैसा होना चाहिए? बोल, तनु माने शरीर भी होता है, तनु माने कृष भी होता है, दुबला पतला। तो बोले दुबले पतले शरीर वाली हमारी वाली होगी तन्वी श्यामा। और श्यामा शब्द भी संस्कृत में कहते हैं कि जो 16 साल तक की हो अथवा जिसको बालक ना हुआ हो, एक भी बच्चा ना हुआ हो, उसको श्यामा के। संस्कृत शास्त्र का ये पारिभाषिक शब्द है। श्यामा माने केवल सांवला नहीं, श्यामा का अर्थ लिखा है कि श्यामा मतलब जो बहुत मधुर बोले, अथवा जिसको जो 16 साल की हो, अथवा जो जिसको कोई भी बालक ना हुआ हो, षोडशी हो, उसको श्यामा कहते हैं। इसको कोई बालक है नहीं है, इसीलिए इसको कहा श्यामा। बात समझ में आई? दो चीज़ें बताया कि एक तो वो षोडशी नई नई शादी हुई थी, तभी तो ये अलग अलग हो गए थे ना। कहानी आपको एक शैक्षणिक की पता है। अब बोले कि पहले तो तन्वी समझना। क्या समझना? बहुत दुबली पतली है, और यदि कोई मोटी ताजी मिले समझना मेरी नहीं है। समझना मेरी। अरे तन्वी से समझ में नहीं आ गया? तन्वी कह दिया मतलब कि मोटी वाली मेरी नहीं है, मोटी वाली दासी होगी, उसकी कोई सहेली होगी। बोले तन्वी होगी। और फिर बोला श्यामा होगी, यानी युवती होगी, षोडशी होगी, यानी 40-45 साल की। हाँ, 16 से 17 के बीच में। 1 साल का तो वनवास मिला है, 8 महीना तो बीता है। 8 महीना पहले तो साथन था। बोली हाँ। तो पहले कहा तन्वी, और दूसरा कहा श्यामा, और तीसरा कहा दांतों में पहुंच गया। अभी ऊपर है। हाँ, कहा कि शिखरी दर्शन माने, और शिखर माने जिसके तीक्ष्ण दांत। तो अपनी अपनी वाली का जाके आज दांत देखे हो, ऊपर नुकीले दांत हों तो वो नुकीले दांतों वाली सुंदरी स्त्री मानी जाती, सौभाग्यशालिनी यहाँ स्त्री मानी जाती है। समझ? गोठिल दांत नहीं कि ऊपर जो ना खूब ठास ठास मोट मोट दांत, नहीं, पतला दांत चाहिए। शिखारे दश शिखारे, नुकीले दांतों वाली। बोले कि सर कैसे ट्राई करेंगे? अंगुरी मुँह में घुसेर दे हो और कहे कि काट। यदि वह काटे बढ़िया होकर दांत धंस जाए तुम्हारे अंगुरी, समझ लेना शिखरी दसना है। बता आ रहे हो का न पवे लैके का मतलब शिखरी दसना कैसे जानेंगे? चुकीले दांतों वाली, नुकीले दांतों वाली। कर लेंगे। 3 विशेषण हो गया। एक तो तन्वी है, कौन? यक्षिणी। श्यामा है, कौन? यक्षिणी। और शिखरी दसना है, नुकीले दांतों वाली होगी। और बोले पक्व माने, हाँ, तो पके हुए बिंब के समान। बिंब जब फल पकता है, कुंदरुआ जब पकता है तो कैसे होता है? अरे चलो जानते हो, कम से कम हमारा काम आसान हो गया। तो बोले लाल आधर और ओष्ठ। आधर कहते हैं नीचे वाले को, और ओष्ठ कहते हैं ऊपर वाले को। दोनों कैसा है? अब मान लो सांवली सांवली कोई काले काले होठों वाली मिल जाए तो समझना हमारी वाली तो और ये अधर और ओष्ठ बिना होठलाली लगाए कि आए। ये नहीं कि लाल लाल लगा ले, नहीं, लगा कुछ नहीं है, रियल है। कुछ लोगों का ना होठवा रियल लाल होता है। बोलो हाँ या ना? और खासकर षोडशियों का जो 17-18 साल के, उनके देख, मैं किसी और को नहीं कह रहा हूँ, हमारे कहती आँखें लड़ेल के ना नहीं हारो। हम यक्षिणी का वर्णन ना करें। कुछ लोग ऐसे ऐसे जीभ चाट रहे हैं, हमार आपन आपन होठ देख रहे हैं। देख लेना शीशा में क्या
हाँ, ऐसे ही श्लोक पढ़ के जाओ कि गुरु जब मैं जिनका ब्याह ना हुआ एक बार पढ़ा दिए तो पिछली बार में कोई लड़का गया तो बोला हर बार लड़की देखा है, तो लड़की देखा तो कहा कि तन्वी है, फिर देखा कि श्यामा है, फिर शिखर दसना कहा दांत दिखाओ। अब ऐसे जाके किसी लड़की से कहो दांत दिखाओ, कहे उठ लो निकल लो। तो ऐसा ना आप कहा मान लो लड़की देखा जाओ तो आप एक एक चीज में पैमाना में फिट करे लागो कि तन्वी शिखरे हाँ मजा ले लो, यहीं पर श्लोक है, क्या पता फिर मजा मिले ना मिले, आगे आओ। और बोले क्या है, बोले मध्ये क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणा। मध्य भाग कैसा है उसका, कटि भाग कैसा है, बोले क्षामा। क्षामा माने होता है दुबला पतला, क्षामा क्षय धातु है ना, क्षीण होने के अर्थ में। तो जो मध्य में बड़ी क्षामा है, बड़ी कृशा है, बड़ी दुर्बला है, अर्थात तो ये कटि भाग जिसका बहुत पतला दुबला है। तो आप देखना जिसका कटि भाग दुबला पतला होता है वो स्त्रियां भी सुंदर मानी जाती हैं अकॉर्डिंग टू कालिदास। और यक्ष मानो मेघ से कह रहा है कि हमारी वाली मध्य क्षामा है, उसका बहुत पेट ओट आगे निकला। ये मतलब इसके अर्थ के भीतर का अर्थ है। मध्य क्षामा का मतलब ही क्या हुआ, समझ में आ गया। हाँ, तो यदि आपकी श्रीमती जी भी मध्य में कृशा नहीं है, स्थूला हो रही हैं, तो ये श्लोकवा सुना देना और कहना कि ऐसा मध्य क्षामा बनो। क्या बनो, मध्य भाग कैसा होना चाहिए, दुबला पतला होना चाहिए, कृश होना चाहिए। बोले मध्य क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षण। प्रेक्षण माने देखना, उसकी दृष्टि, उसका प्रेक्षण उसकी आंखों में कैसी होनी चाहिए। बोले चकित माने आश्चर्यचकित हरिणी के समान। जैसे डरी हुई हरिणी होती है, जब हरिणी डरती है तो उसके नेत्रों में चंचलता होती, बार बार इधर उधर ऐसे ऐसे देखती रहती, पलकें जल्दी जल्दी झपकाती है। पलकें जल्दी जल्दी झपकाना और आश्चर्यचकित होकर के किसी को देखना, ये चकित हरिणी, ये प्रेक्षण का, ये देखने का सबसे सुंदर अंदाज है। और देखने का सुंदर अंदाज बताया कि हमारी वाली जो यक्षिणी है वो जैसे चकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के। अब जब देखिए हरिणी बहुत तो चौकन्नी रहने वाली, हिरण्य और हरिणियाँ बहुत चौकन्ने रहते हैं, उनकी नज़रें बहुत तेज होती हैं, इधर उधर हर तरफ देखती रहती हैं। ऐसी ही चकित हरिणी के समान जिसका प्रेक्षण माने देखना है तो समझना कि वो यक्षिणी। चकित हरिणी प्रेक्षणा, चकित हरिणी प्रेक्षणा कौन। और बोले निम्न नाभि, नाभि समझ रहे, नाभि। और बोले वो नाभि निम्न है, बहुत गहरी नाभि वाली स्त्रियों को माना जाता है कि बहुत भाग्यशाली होती हैं और बहुत कामिनियाँ होती हैं, सुंदर। अच्छा, वो नाभि अंदर हो, जितनी नाभि अंदर हो उतना ही सौंदर्य का बोध है कि कुछ सौंदर्य के पैमाने कालिदास के। और इन कालिदास के सौंदर्य के पैमाने को भी आप देखते चलिए कि कैसे किसी स्त्री की सुंदरता को कालिदास वर्णित करते हैं। यक्ष अपनी यक्षिणी को, और आप भी अपनी यक्षिणी को कह सकते हैं, आप भी घर में जाके इसको सुना सकते हैं। यदि आपकी यक्षिणी ऐसी है तो आज कह सकते हैं, उसका मध्य भाग ऐसे पकड़ लेना, कहना कि मध्य क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणा। हाँ, करके देखना, खुश हो जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी। श्लोकवा सुनाना, अर्थ बता देना बाद में। तो आज कहेंगे, थोड़ा सा हमको भी कहेंगे, वाह कितना अच्छा मास्टर है, कम से कम मास्टर के चलते कम से कम आप उनको प्यार तो किए। मध्य क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्न नाभि, कौन, मेरी यक्षिणी। आगे आना, बोले श्रोणी भारा आलस, श्रोणी भारा आलस। आलस गमन माने आलस्य पूर्ण गमन, जिसका चलना धीरे धीरे होता है, बहुत तेज नहीं चलती, धीरे धीरे चलती है। कारण क्या है, बोले श्रोणी भार है, पीछे के नितंब का जो हिस्सा है उसमें भार है बहुत, तो इसलिए वो जो उनका चलना है, हमारी यक्षिणी का जो चलना होगा वो अलस गमना होगा, बहुत तेज भागने वाली नहीं होगी, धीरे धीरे चलने वाली होगी। गमन कैसा, बोले अलस गमना। और आगे बताया कि स्तोक नम्रा स्तनाभ्याम, स्तनाभ्याम, स्तनों के कारण, स्तनों में भार है इसलिए थोड़ा सा आगे झुक कर चलेगी। स्तोक नम्रा, स्तोक माने थोड़ा और नम्र माने विनम्र, तो जब वो चलेगी तो स्तनों के भार के कारण थोड़ा सा आगे झुकी होगी, इसलिए स्तोक नम्रा, कौन, यक्षिणी।
क्यों स्तोक नम्रा, बोले स्तनाभ्याम। और एक चीज और कहा अलसगमना, बोले अलसगमना क्यों है, तो अलसगमना का कारण देते हैं कि श्रोणी भारा, इसीलिए अलसगमना। स्तन, और उसके स्तन बड़े बड़े हैं, भारी हैं, इसलिए आगे थोड़ी झुकी है, इसलिए दूसरी लाइन बताए स्तोक नम्रा। नम्र माने झुकना और स्तोक माने थोड़ा, थोड़ा आगे झुकी है, कारण बताया क्या, स्तोक नम्रा स्तन। या माने जो, तत्र वहाँ, वहाँ कहाँ, हाँ कहाँ लाइट मारा है, तो बोले या माने जो, तत्र माने वहाँ, यानी हमारे घर में जो इस प्रकार की दिखाई पड़ जाए तो समझना कि या तत्र स्यात्, या तत्र स्यात्। या माने जो, तत्र माने वहाँ, यानी अलकापुरी के हमारे घर में, तत्र माने वहाँ हमारे घर में, जो स्यात् माने हो, स्यात् माने अस धातु का विदलिंग लकार, प्रथम पुरुष का एक वचन स्यात्, स्याताम स्यु रूप चलेगा। ऐसी, ये संभावना के अर्थ में लकार आता है, ऐसी जो होवे, तत्र माने वहाँ, या माने जो, तत्र माने वहाँ, स्यात् माने होवे। और बोले युवती विषये, जितनी युवतियाँ होंगी हमारे घर में, और भी दास दासियाँ हैं, तो युवतियों के विषय में तुम ये समझना, अथवा और भी बहुत सारी स्त्रियाँ तुमने देखी होंगी, लेकिन धातु माने ब्रह्मा की। आद्या इव सृष्टि, सृष्टिराद्या इव, आद्या माने पहली, प्रथम रचना है, उत्कृष्ट रचना है, सर्वोत्कृष्ट रचना है मेरी वाली। मेरी वाली यक्षिणी, धातु सबको धाता ने रचा है, धाता माने विधाता, विधाता यानी ब्रह्मा, तो धातु ब्रह्मा की। आद्या इव सृष्टि, समझ लेना उत्कृष्ट सृष्टि के समान है कौन, मेरी यक्षिणी। बात समझ में आ गई। तो आपसे कभी कभी पूछ लेगा सृष्टि राज्य व धातु, कालिदास ने किसे कहा, यक्षिणी को। धातु माने ब्रह्मा की, आद्या सृष्टि। अच्छा, पहली चीज में आदमी ज्यादा मन लगाता है, ज्यादा अच्छे से बनाता है, और आद्या का एक अर्थ होता है उत्कृष्टा भी। आद्या प्रथमा, प्रथमोत्कृष्टा च। आद्या का अर्थ सर्वोत्कृष्टा भी होता है और आद्या का अर्थ प्रथम भी होता है। तो ये धातु माने ब्रह्मा की आद्या सृष्टि ही, वो मानो ये युवतियों के विषय में, स्त्रियों के, युवती विषय, सुंदरी स्त्रियों के विषय में, इस प्रकार की सुंदरी स्त्री फिर ब्रह्मा ने मानो दूसरी नहीं बनाई। जिस प्रकार, वैसे तो सबकी पत्नियां अपने अपने लिए ब्रह्मा की आद्य सृष्टि। बोलो हाँ, आपकी अपनी वाली जो श्रीमती है या जो आपकी प्रेमिका है, उससे सुंदर फिर कोई लगता नहीं गुरु। हाँ ना, बोलते का नहीं भी, बोलो हाँ या ना। इसीलिए यदि यक्ष अपनी यक्षिणी को सृष्टि राध्यव धातु कह रहा है, तो आपको भी अपनी वाली को क्या कहना है। हाँ, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि बगल वाली का कहा कि हे होकर वाली ज्यादा नहीं कि सृष्टि राध्यव धातु। यहाँ यक्ष अपनी यक्षिणी को कह रहा है, हाँ या ना बोलिए। इसलिए अपनी अपनी वाली को जाके आज आपको बोलना है, ये श्लोक सुनाना है फोन करके। क्या बोलना है, बोलना है या तत्र स्यात् युवती विषये हाँ, हाथ खड़ा करो कि आज फोन करो। अब बोलो कि श्लोक बोलो क्या, तन्वेषाम। ए बोलच पड़े आए, प्रयागराज की धरती में आप कह रहे हो अपनी अपनी वाली को आज बोलना फोन करके। आज ऐसी क्लास छूटे तुरंत फोन लगाया, बोलो कि मैडम आज कुछ कहने का मन है। अब श्लोक वो बोले, अर्थों बताए वहीनता ने कि बोले तन्वेषाम शिखरी दर्शना आप भी तो यक्ष हैं, कम से कम अब 2-4 महीना तो हो इनको हो ही छोड़े आए यहाँ, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। फिर कहना कि मध्ये क्षमा चकित हरिणी प्रेक्षणा कर लेंगे, कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। अब बोले श्रोणी भारा अलस स्तोक नम्रा या तत्र स्यात्
शिखरिणा माने तीक्ष्ण या नुकीले, तो शिखरिणः दसनाः यस्याः सा शिखरी दसना, नुकीले हैं दांत जिसके, ऐसी नुकीले दांतों वाली, तीक्ष्ण दांतों वाली को कहेंगे शिखरी दसना। बहुव्रीहि समास कर लेंगे। ऐसा जितना आप देख रहे हैं, तन्वी ये भी यक्षिणी के लिए, श्यामा यक्षिणी के लिए, शिखरी दसना यक्षिणी के लिए, पक्व बिंबा धरोष्ठी यक्षिणी के लिए, मध्य क्षामा यक्षिणी, चकित हरिणी प्रेक्षणा यक्षिणी, निम्न नाभि अश्रोणी भारा तरस गमना तुम्हारी यक्षिणी, और स्तनाभ्याम स्तोक नम्रा, स्तनों के कारण थोड़ा आगे झुकी हुई कौन, यक्षिणी। या तत्र स्याद् युवति विषये सृष्टि राध्या इव धातु, जो ब्रह्मा की पहली रचना है, सुंदर रचना है, सर्वोत्कृष्ट रचना है। कर लेंगे, कोई दिक्कत। हम तो शिखर से इन्हीं प्रत्यय लगेगा, शिखरी बने। और शिखरिणा में बहुवचनांत है और दसना भी बहुवचनांत है, तभी कहेंगे शिखरिणा दसना यस्यासा बहुव्रीहि समास तभी बनेगा। क्योंकि शिखर, यदि आप ऐसे कहेंगे कि भाई शिखरी दसना, तो एक दांत का बोध होगा, और दांत एक ठो नहीं होता, 32 ठो होते हैं। मान लो 31 ठो दांत उखड़ जाए, तब भी मान लो एक ठो दांत चुखीला चुखीला बचे होगा, तो भी सुंदर नहीं लगेगी, बोखी बोखी। इसलिए शिखरिणा दसना ऐसा बोलना है। कर लेंगे ना इसको, बोलो। अब पक्वम बिंबम, पक्व बिंबम, पका हुआ बिंब कुंदरू का फल, और उसकी तरह अधरोष्ठ यस्या आशा, पके हुए बिंब के फल के समान है अधर और ओष्ठ जिसके, ऐसी कौन, यक्षिणी। बहुव्रीहि समास यहाँ भी समझ में आ जाएगा ना। पक्व माने पका हुआ, और कुंदरू देखे हो कि नहीं। और चकिता चासौ हरिणी तस्याह प्रेक्षणा, चकिता माने जो चकित है, हरिणी माने हरिण, उसके समान देखना है, देखना जिसका, अर्थात डरी हुई हरिणी के समान जो देखती है, ऐसा देखने वाली कौन। और चकित हरिणी किसको कहा, ऐसी निम्ना नाभि यस्याह सा, निम्न नाभि कर लेंगे, सब में बहुव्रीहि चल रहा है। निम्ना नाभि, गहरी नाभि है जिसकी, अर्थात जिसकी नाभि बहुत गहरी है, अंदर है, अब उसको कहेंगे निम्न नाभि। और गहरी नाभि वाली स्त्रियों को भी सुंदर माना जाता है, वो भाग्यशालिनी स्त्रियां भी होती हैं। तो कहा निम्न, निम्ना नाभि यस्याह सा, ऐसी मेरी यक्षिणी निम्न नाभि वाली। कर लेंगे इसको, कर लेंगे ना। और अलसम गमनम यस्याह सा, ऐसा बोल सकते हैं, अलसम गमनम, आलस्य पूर्ण गमन, धीरे धीरे चलना। एक कदम उठा के रखेंगी, फिर दूसरा कदम उठाएगी, फिर धीरे से तीसरा, जिसको जैसे हथिनी चलती है, आराम आराम से चलना, हल्के हल्के से चलना। एक तो हरिणी की तरह देखना है, हरिणी की तरह उछलना नहीं है। देखने से तुलना की गई हरिणी के देखने से, लेकिन चलने से तुलना की गई आलस्य गमना से। बोलो हाँ या ना। इसीलिए देखिए, जो हमने एक दिन आपको बताया था कि जो सुंदरियां होती हैं, नई नई स्त्रियां होती हैं, ससुराल में हरिणी की तरह नहीं डाका मार के उछलती हैं, वो धीरे धीरे मान लो तेज तेज चलती हैं, तो उनकी सास डांटती है कि धीरे धीरे चल पतो, धीरे धीरे चल। मान लो जल्दी जल्दी चलने की आदत है, तो बात बात में उनको धीरे चलने की आदत डाली जाती। बोलो हाँ, आलस्य गमना, ये भी सौंदर्य का प्रतीक है, आलस्य गमना। जब कोई स्त्री मान लो उतरी हो गाड़ी से, फिर अंदर घुसी हो, तो आप देखे होंगे हल्के हल्के पैरों से अंदर जाती हुई, ये आलस्य गमना मैं बता रहा था। बोलो हाँ या ना। स्यात् बता ही दिया, अस धातु है विधिलिंग लकार का, प्रथम पुरुष एक वचन, स्यात् स्याताम स्यु। देखिए, केवल हंसने में कोई बात ना उड़ा दो, हंसो, लेकिन हंसने के साथ पढ़ना जारी रखो। बोलो।